Welcome back student. This is Priyanka and today we are going to discuss about chapter 4. Chapter 4 is heat and temperature. This is the part 2 video of this chapter. Part 1 हम लोग previously discuss कर चुके हैं. Part 1 में हम लोगों ने discuss किया था what is heat and what is temperature. ठीक है, what is heat and what is temperature and temperature scales. ठीक है, temperature scales. इन सभी टॉपिक्स को हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया है. इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट एंड हाउ टू कन्वर्ट डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस. ओके, एंड व्हाट इज़ थर्मोमीटर. ठीक है, एंड टाइप ऑफ थर्मोमीटर. इस वीडियो में इन सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ओके, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट. ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमको फॉर्मूला है जो दिमाग में रखना है. तो फॉर्मूला है हमारा C/5 इक्वल टू F-32/9. इस फॉर्मूले को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए. ठीक है, इसके बाद हम एग्जाम्पल आपको एक समझाते हैं. यहाँ पर सपोज एक एग्जाम्पल लेंगे हम. 37 डिग्री सेल्सियस को आपको कन्वर्ट करना है डिग्री फ़ारेनहाइट में. ठीक है, तो आपका सेम फॉर्मूला वही रहेगा C/5 इक्वल टू F-32/9. तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे. तो C की वैल्यू दी हुई है आपकी 37/5 इक्वल टू F-32/9. ओके, चलिए आगे अगला स्टेप क्या होगा. 37 इंटू 9/5 इक्वल टू F-32. आपको सिंपली बस फॉर्मूले में पुट करना है और सॉल्यूशन निकालना है. इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही इजी वे है. बस फॉर्मूला आपको याद रखना है. यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 333/5 इक्वल टू F-32. ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे हम 5 का 333 में, तो हमारे पास आ जाएगा 66.6 इक्वल टू F-32. ओके, नेक्स्ट स्टेप में फ़ारेनहाइट यानी F इक्वल टू 66.6 प्लस 32. तो फाइनली हमारी जो वैल्यू है वो निकल कर आएगी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. ठीक है, तो यहाँ पर ये आप लोग पहले से भी फैमिलियर हैं इस वैल्यू से, क्योंकि जो आपका नॉर्मल जो ह्यूमन है उसकी नॉर्मल ह्यूमन की जो आपकी हेल्दी पर्सन की जो डिग्री सेल्सियस में वैल्यू है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं 37 डिग्री C. और अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें, फ़ारेनहाइट में जो हेल्दी पर्सन का टेम्परेचर होता है वो होता है 98.6. तो ये आप लोग इस दोनों वैल्यूज से पहले से ही फैमिलियर हैं. ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं. नेक्स्ट है हमारा हाउ टू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट. ये हमारा हो गया है. अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे. नेक्स्ट इज़ हाउ टू कन्वर्ट डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस. सेम फॉर्मूला है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, बस वैल्यूज़ पुट करनी है. फॉर्मूला हमारा वही है C/5 इक्वल टू F-32/9. ये हमारा फॉर्मूला है. ठीक है, इस फॉर्मूले में हम जो वैल्यू पुट करेंगे जिसको भी हमें डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे और हमारी वैल्यू जो है वो निकल कर आ जाएगी. चलिए एक एग्जांपल मैं आपको करके दिखाती हूँ. सपोज दैट कोई भी वैल्यू लीजिए. सपोज हमने 100 डिग्री फ़ारेनहाइट ले लिया. इसको हमें कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में. ओके, तो इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने में उसी फॉर्मूले हमें पुट करना है. तो फॉर्मूला हमारा वही है C/5 इक्वल टू फ़ारेनहाइट की F की जगह वैल्यू पुट करेंगे -32/9. ओके, इसके बाद नेक्स्ट C/5 इक्वल टू 68. यहाँ पर आ जाएगा 100 से 32 को माइनस करेंगे /9. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा C/5 यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 7.55. ठीक है,
यहाँ पर हमारा फिर से देख लेते हैं ये वाला स्टेप, C/5 ये डिवाइड करने पे हमारा आ जाएगा 7.55। ओके, अब C सेल्सियस इक्वल टू हो जाएगा हमारा 7.55 इंटू 5। सो फाइनली हमारी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 37.75 डिग्री। ठीक है, तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट को जब हम सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू हमारी निकल कर आएगी। इसी तरीके से कोई भी वैल्यू आप पुट करेंगे तो उसको आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो क्लियर होगा, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा हाउ टू कन्वर्ट डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस। बस आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला आप सभी लोग नोट डाउन कर लें। ठीक है, इसी फॉर्मूले से आप सारे सम्स सॉल्व करेंगे। ओके, ये आपका फॉर्मूला है। क्लियर, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा थर्मामीटर। सो व्हाट इज थर्मामीटर? थर्मामीटर क्या होता है? थर्मामीटर इज अ डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टेम्परेचर। थर्मामीटर एक डिवाइस है या एक हम कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट है जिससे बॉडी के जो टेम्परेचर है उसको मेज़र किया जाता है। ओके, अब टेम्परेचर जो थर्मामीटर है ये सबसे पहले किसने इन्वेंट किया इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इन 1593 गैलीलियो इन्वेंटेड एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, गैलीलियो ने एक मेजरिंग ऑब्जेक्ट को इन्वेंट किया। किसको मेज़र करने के लिए? टेम्परेचर को। ठीक है, अ गैलीलियो इन्वेंटेड एन ऑब्जेक्ट टू मेज़र टेम्परेचर। ठीक है, एंड नेम इट्स एज थर्मोस्कोप, और उसका नाम क्या रखा गया? थर्मोस्कोप। जो आपके गैलीलियो थे इन्होंने एक ऑब्जेक्ट को इन्वेंट किया, उसका नाम रखा गया थर्मोस्कोप। और जो थर्मोस्कोप है, थर्मोस्कोप यूज टू वाटर लेवल टू इंडिकेट टेम्परेचर। ठीक है, थर्मोस्कोप यूज़ वाटर लेवल टू इंडिकेट टेम्परेचर। थर्मोस्कोप में वाटर लेवल को देखकर हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। ठीक है, बट वॉज नॉट वेरी यूज़फुल। लेकिन ये जो है थर्मोस्कोप बनाया था जो गैलीलियो ने 1593 में, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं था। ठीक है, इसके लिए क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ठीक है, कुछ समय बाद डीजी फ़ारेनहाइट, ठीक है, डीजी फ़ारेनहाइट ने एक इंस्ट्रूमेंट को बनाया, इन्वेंट किया। डीजी फ़ारेनहाइट इन्वेंटेड अ न्यू डिवाइस। ठीक है, डीजी फ़ारेनहाइट ने एक न्यू डिवाइस का इन्वेंशन किया, उस डिवाइस को कहा गया थर्मामीटर। तो क्लियर हुआ? अगर आपसे पूछा जाए द क्वेश्चन इज हु इन्वेंटेड थर्मामीटर, तो हु इन्वेंटेड थर्मामीटर? डीजी फ़ारेनहाइट। क्लियर है? ठीक है, एंड हु इन्वेंटेड थर्मोस्कोप? तो गैलीलियो इन्वेंटेड थर्मोस्कोप इन 1593। ओके, इतना क्लियर है सभी को? आगे देखते हैं, थर्मोमीटर वर्क ऑन द ऑलमोस्ट द सेम प्रिंसिपल एज दैट द थर्मोस्कोप। थर्मोमीटर बिल्कुल उसी प्रिंसिपल पर काम करता है जैसे आपका काम करता है थर्मोस्कोप। ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलिए आगे हम बात करेंगे। चलिए आगे, द मोस्ट कॉमनली यूज द थर्मोमीटर आर लेबोरेटरी एंड क्लिनिकल। सबसे ज़्यादा किन थर्मामीटर का यूज़ किया जाता है? लेबोरेटरी थर्मामीटर्स का एंड क्लिनिकल थर्मामीटर्स का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में। ठीक है, ओके, सो व्हाट इज़ क्लिनिकल थर्मामीटर? आप लोग इस टर्म से फैमिलियर होंगे। जो डॉक्टर्स जिस थर्मामीटर का यूज़ करते हैं उसको क्लिनिकल थर्मामीटर ही बोलते हैं। ओके, आप सभी लोग इस टर्म से फैमिलियर होंगे और आप सभी लोगों ने ये थर्मामीटर भी देखा होगा। चलिए देख लेते हैं। ये देखिए, तो आप लोग को दिख रहा होगा, एज यू कैन सी इन द फिगर, दैट इज़ अ क्लिनिकल थर्मामीटर। आप सभी लोग इससे फैमिलियर हैं। अ क्लिनिकल थर्मामीटर इज़ यूज फॉर मेजरिंग अवर बॉडी टेम्परेचर इन आवर होम। क्लिनिकल थर्मामीटर से हम अपने बॉडी का टेम्परेचर अपने घर पर ही मेज़र कर सकते हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तभी वो आपको क्लिनिकल थर्मामीटर देते हैं। ठीक है, आप उसको मुंह के अंदर, टंग के नीचे रखते हैं या आर्मपिट के नीचे रखते हैं, तभी आपके बॉडी का टेम्परेचर सबसे एक्यूरेट आता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। तो क्लिनिकल थर्मामीटर यूजेस अ सेल्सियस स्केल ऑन वन साइड अ
फ़ारेनहाइट स्केल। देखिए जो आपको ये थर्मामीटर दिख रहा है इसमें एक साइड आपकी रीडिंग दी होगी सेल्सियस में, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि ह्यूमन बॉडी की बात करें अगर तो 37 डिग्री सेल्सियस होगा, और अगर इसको आप फ़ारेनहाइट स्केल पर देखेंगे यानी इसी को अगर आप अदर साइड पर देखेंगे तो आपको 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बताएगा। तो बात क्लियर हुई। जो आपका क्लिनिकल थर्मामीटर है इसमें दोनों वैल्यू एक साथ पुट होती है, मतलब एक तरफ आपका एक साइड आपका होगा सेल्सियस स्केल और अनदर साइड होगा आपका फ़ारेनहाइट स्केल। तो इतना आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है क्लिनिकल थर्मामीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्रीज टू 42 डिग्री सेल्सियस। जो आपका क्लिनिकल थर्मामीटर है उसमें जो वैल्यूज़ हैं वो आप कहाँ तक मेज़र कर सकते हैं, 35 डिग्री से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक की वैल्यूज़ आप मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक का टेम्परेचर आप मेज़र कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन कैन नॉट बी बिलो 35। ठीक है, ह्यूमन जो नॉर्मल आपका हेल्दी पर्सन है और उनका टेम्परेचर 35 से बिलो नहीं होगा एंड एबव 42 डिग्री सेल्सियस, और 42 डिग्री सेल्सियस से एबव नहीं होगा। ठीक है, नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर इज़ 37 डिग्री सेल्सियस, कई बार बता चुकी हूँ मैं आपको, बट ऑन द एवरेज इट कुड नॉट बी हायर और लोअर, इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। सपोज़ किसी का 37.5 है, ठीक है, या 36.6 है, तो ये सारे हेल्दी पर्सन में ही आएंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत टेम्परेचर ऊपर नीचे हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट थर्मामीटर की बात करते हैं, वो है हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर। ठीक है, नेक्स्ट थर्मामीटर है हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो देख लेते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या होता है। लेबोरेटरी थर्मामीटर्स आर यूज्ड इन लेबोरेटरीज। जैसे कि आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा कि जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है इसका यूज़ साइंस लैब में ही मोस्टली किया जाता है। कहाँ किया जाता है, साइंस लैब में, साइंस लैब। ओके, साइंस लैब में इसका यूज़ किया जाता है। मोस्टली जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स का या एलिमेंट्स जो भी हैं आपके ऑब्जेक्ट्स का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यानी उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इसको मेज़र करने के लिए लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ किया जाता है। नाम से क्लियर हो रहा होगा लैब। ठीक है, नाम से क्लियर हो रहा है लैब, यानी लैब में ही इसका यूज़ होगा। साइंस लैब में मोस्टली इसका यूज़ किया जाता है ऑब्जेक्ट्स के मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट को मेज़र करने के लिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ओके, द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज। जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होते हैं आपकी, उनकी रेंज क्या होगी, उनकी रेंज -10 डिग्री से लेकर आपकी 100 डिग्री ओके सेल्सियस तक होगी। जितने भी आपके लेबोरेटरी थर्मामीटर हैं उनकी रेंज -10 डिग्री से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। Laboratory thermometer, as soon as they are taken out of the things we can't measure the temperature of their scale change। यहाँ मतलब जो आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसका आप टेम्परेचर तभी मेज़र कर सकते हो जब वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर हो। मतलब जिस ऑब्जेक्ट का आप टेम्परेचर मेज़र कर रहे हो उस ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आपका थर्मामीटर है, लेबोरेटरी थर्मामीटर की बात हो रही है, तो आप तभी उसका एक्यूरेट टेम्परेचर जो है वो ले सकते हैं। अगर आपने उस ऑब्जेक्ट से थर्मामीटर को बाहर निकाल दिया तो उसका वाटर लेवल या उसका जो मरकरी लेवल है वो इक्वल आ जाएगा, तो आप टेम्परेचर को मेज़र नहीं कर पाओगे। ठीक है, यानी जिस ऑब्जेक्ट का आप टेम्परेचर मेज़र कर रहे हो थर्मामीटर जब उसके अंदर होगा तभी तक उस ऑब्जेक्ट का आप टेम्परेचर देख पाओगे। ठीक है, लेकिन क्लिनिकल थर्मामीटर में ऐसा नहीं होता है। क्लिनिकल थर्मामीटर में एक बार आपकी जो रीडिंग आ गई तो उस रीडिंग को आप हटाने के ऑब्जेक्ट से हटाने के बाद भी आप उस रीडिंग को नोट डाउन कर सकते हैं। तो बात क्लियर हुई, लेबोरेटरी थर्मामीटर में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। द स्केल डजेंट चेंज इन द क्लिनिकल थर्मामीटर बिकॉज, मैंने जैसा कि अभी आपको बताया क्लिनिकल थर्मामीटर में ऐसा नहीं होता है। लेकिन क्लिनिकल थर्मामीटर में ऐसा क्यों नहीं होता है, तो क्लिनिकल थर्मामीटर में ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसमें किंक प्रेजेंट होता है। किंक दैट मीन्स बैंड। ठीक है, क्लिनिकल थर्मामीटर में जो बल्ब है, मरकरी का जो बल्ब है उसके ऊपर एक किंक आपको दिखाई दे रहा है, एक उभार या एक बैंड दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से जो मरकरी का लेवल है वो रिटर्न नहीं हो पाता है, यानी वापस नहीं आ सकता है। ठीक है, लेकिन आपका जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसमें ये किंक प्रेजेंट नहीं होता है। किंक से मतलब क्लियर हुआ आप लोगों को, किंक से मतलब है बैंड, एक झुकाव या उभार।
ठीक है। जो बैंड इसमें प्रेजेंट है इसकी वजह से जो मरकरी का लेवल है वो डाउन नहीं होगा, जहाँ जो भी रीडिंग आपकी है वो एक्यूरेट रीडिंग वही रहेगी जब तक आप उसको ऑफ या ऑन नहीं करेंगे, ठीक है। बात क्लियर हुई। तो यहाँ पर देख लेते हैं फिर से, स्केल्स डजेंट चेंज द क्लिनिकल थर्मामीटर बिकॉज दे हैव अ किंक, क्योंकि इसमें किंक प्रेजेंट होता है नियर देयर बल्ब, ठीक है। जो आपका मरकरी बल्ब है उसके पास इसमें एक किंक प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से जो मरकरी है वो वापस फॉल डाउन नहीं हो पाती है। क्लियर है। आगे चलते हैं। यहाँ पर हम लेबोरेटरी थर्मामीटर को एक एक्टिविटी से देखेंगे, ठीक है। तो एक्टिविटी क्या है, सब वी टेक 2 जार्स, ठीक है। हम यहाँ पर 2 जार ले रहे हैं, ठीक है। इस जार में हमारा कोल्ड वाटर है और सेकंड जार में हमारा हॉट वाटर है, ओके। दोनों जार में जब हम लेबोरेटरी थर्मामीटर को डिप कराएंगे, सपोज फर्स्ट जार की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट जार में जब हमने लेबोरेटरी थर्मामीटर को डिप कराया है तो यहाँ पर इसका वाटर लेवल जो है, जो मरकरी का लेवल है वो अप इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए आप, दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसकी रीडिंग तभी लिखेंगे जब हम ऑब्जेक्ट के अंदर आपका जो थर्मामीटर है वो डिप है, ठीक है। और वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, जब भी हम लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ करते हैं तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, कुछ प्रिकॉशंस का हमें ध्यान रखना है। तो प्रिकॉशंस क्या है हमारी, प्रिकॉशंस ये हैं कि जो आपका थर्मामीटर है, ठीक है, वो जो भी आप जार ले रहे हो, जो भी बीकर लिया हुआ है आपने, उसके बॉटम से टच ना करे, ठीक है। और उसकी जो साइड बॉल्स हैं इनसे टच ना करे, अगर साइड बॉल या बॉटम से टच करेगा तो एक्यूरेट रीडिंग नहीं देगा, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसको हमें वर्टिकली रखना है, यानी अपवर्ड रखना है, इसको हमें टिल्ट नहीं करना है, यानी इसको हमें झुकाना नहीं है। अगर हम इसको झुकाएंगे तो भी हमारी एक्यूरेट रीडिंग नहीं आएगी, ठीक है। तो इसको अपवर्ड रखना है, ठीक है। और जो आपका वीकर है या जो आपका जार है उसके बॉटम पे इसको टच नहीं करना है। बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब सेकंड जार की बात करते हैं। यहाँ पर कोल्ड वाटर है, तो कोल्ड वाटर में जब हम आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर को डिप कराएंगे, ठीक है, सेम सिमिलरी प्रोसेस है, यहाँ पर भी है सिमिलरी। यहाँ पर क्या होगा, जो आपका थर्मामीटर है उसमें जो मरकरी है उसका लेवल कंपैरिजन ऑफ हॉट वाटर डाउन होगा, नीचे की ओर जाएगा, ठीक है। इससे आप इसके टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं, लेकिन कब मेज़र कर पाएंगे, जब आपका जो थर्मामीटर है, कौन सा थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर, वो जब ऑब्जेक्ट के अंदर होगा तभी। बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात, हम लोग कोल्ड वाटर और हॉट वाटर ही क्यों ले रहे हैं, नॉर्मल वाटर क्यों नहीं ले रहे हैं। अगर हम लोग नॉर्मल वाटर लेंगे, चूँकि नॉर्मल वाटर जो है इसका टेम्परेचर 13 डिग्री सेंटीग्रेड होता है या 13 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसमें जो मरकरी है उसका लेवल बहुत ज़्यादा क्या इंक्रीज़ नहीं होगा। तो इससे हमें पता नहीं चलेगा कि मरकरी का जो लेवल है वो ऊपर आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसलिए हम लोग कैसा वाटर लेंगे, हॉट वाटर या कोल्ड वाटर। क्लियर। अब हम लोग पढ़ेंगे डिजिटल थर्मामीटर, सबसे मॉडर्न जो थर्मामीटर है, जो अब सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। अब हम इस थर्मामीटर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तो देख लेते हैं डिजिटल थर्मामीटर क्या होते हैं। एज यू कैन सी इन द फिगर, दैट इज़ डिजिटल थर्मामीटर। आप सभी ने देखा होगा और हो सकता है आप सभी के घरों में भी हो, ठीक है। तो देख लेते हैं डिजिटल थर्मामीटर के बारे में। डिजिटल थर्मामीटर, इट इज़ समटाइम्स डिफ़िकल्ट टू हैंडल एंड मर्करी फील्ड। देखिए कभी कभी क्या होता है, जब हम क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ करते हैं तो क्लिनिकल थर्मामीटर में क्या होता है, अगर वो ब्रेक हो जाए क्लिनिकल थर्मामीटर आपका, तो उसमें जो मर्करी होती है वो बाहर आ सकती है, ठीक है, मर्करी फॉल आउट, जो कि हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है, ठीक है। हाउएवर नाउ अ डे डिजिटल थर्मामीटर, इसीलिए अब हम किस थर्मामीटर का यूज़ करते हैं, डिजिटल थर्मामीटर का। इसमें मर्करी का यूज़ नहीं होता है, ठीक है, मरकरी का यूज़ नहीं होता है इसमें। दिस टाइप ऑफ थर्मामीटर डजंट कंटेन मरकरी, इट डायरेक्टली डिस्प्ले करेक्ट टेम्परेचर ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन। आप लोग देख पा रहे होंगे फिगर में, ये इसकी डिस्प्ले स्क्रीन पर आप जैसे ही इसको अपनी आर्मपिट पर भी लगा सकते हैं, ठीक है, अपने फोरहेड पर भी लगा सकते हैं। इसको आप लगाकर अपनी बॉडी का टेम्परेचर जब मेज़र करेंगे तो इसकी जो डिस्प्ले स्क्रीन है उस पर आपका टेम्परेचर शो हो जाएगा। ये सबसे आपका मॉडर्न थर्मामीटर है और सबसे ज़्यादा अभी इसी का यूज़ हो रहा है, क्योंकि इसमें मरकरी का यूज़ नहीं होता है, मरकरी चूँकि हार्मफुल भी होती है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।